स्वयमिन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम्, कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से भगवान जो है कंस के कारागार से निकल करके और गोकुल में पहुंच गए, और वहां पर जाकर के कितनी सब लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, सबको खुशी हो रही है कि भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है। तो आज पंचम दिवस है और पंचम दिवस की कथा शुरू होती है। हम सभी लोगों ने भगवान बाल कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। ऐसा लगा जैसे हम गोकुल में आ गए। उसी तरह संपन्न किया। लेकिन भक्त कितना कुशल होता है, कितना सावधान होता है। इतने बड़े उत्सव के मध्य में भी नंद को यह स्मरण है कि कंस का जो वार्षिक कर है वह देने का समय आ गया है। उनको याद है कि कंस का जो वार्षिक कर दिया जाता है, राजा हर साल जो है कि अपना कर लेते हैं, तो समय आ गया है। भक्त के लक्षणों में एक लक्षण है दक्ष। दक्ष अर्थात कुशल। कुशल भक्त मूर्ख नहीं होता, सारी दुनिया को देख लेता है, तभी भगवान का भक्त बनता है। वाह! जानबूझकर मूर्ख बना रहे वह अलग बात है, जैसे जड़ भरत बन जाते हैं। वास्तव में जो भगवान का भक्त होता है वह बड़ा बुद्धिमान होता है। महाराज नंद गोकुल की रक्षा में अन्य गोपों को लगाकर स्वयं राजा कंस को वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा जाते हैं। कर चुकाने के बाद उनका वसुदेव जी से मिलना हुआ। एक दूसरे से कुशल मंगल पूछा। दोनों बड़े प्रेम से मिले। वसुदेव जी ने नंद बाबा से एक बात कही कि नंद राय जी, मथुरा में आप अधिक समय तक नहीं ठहरिए। बोले क्यों? बोले गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि वसुदेव जी मथुरा में हैं और गोकुल में क्या हो रहा है वह नंद बाबा को मालूम नहीं, पर वसुदेव जी को मालूम है। ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं, तभी तो भगवान के माता पिता बने हैं। ये कहीं भी चाहें तो अपने दृष्टि से देख सकते हैं कि किस स्थान पर क्या हो रहा है। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके नंद राय जी वसुदेव जी से पुनः मिले और भगवान का स्मरण करते हुए ब्रज की ओर चल पड़ते हैं। नंद बाबा को पता तो है नहीं कि प्रभु ही उनका लाला है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, गोकुल में हमारे लाला की
रक्षा करना। वाह क्या बात है, भगवान से भगवान की ही रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। गजब। यह हमको सीखना है कि कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो उसका उपाय रोना नहीं है। बस आपके सामर्थ्य में कोई कार्य है तो उस कार्य का अपनी शक्ति से सामना कीजिए, और जब आपकी शक्ति से बाहर का कार्य हो तो रोने चिल्लाने की बजाय भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, इससे आपको बल मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं, नंदः पथि वचः सौरेर्न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम गम संकितः। नंद बाबा भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उत्पात के भय से गोकुल के रास्ते पर चल पड़े। गोकुल में वास्तव में उत्पात हो रहा था। लाला की छठी का दिन था और घर को बहुत सजाया गया था, बहुत लोगों को बुलाया गया था। अब आज की कथा होती है पूतना का उद्धार। पूतना ने बच्चों को मारने की प्रतिज्ञा की थी। उसने देखा कि यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, पता लगाया कि क्या हो रहा है, तो पता चला कि किसी बालक की छठी का उत्सव मनाया जा रहा है। उसकी तो प्रतिज्ञा थी कि 10 दिन के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सबको मारना है। छठी अर्थात 6 दिन। बाल कृष्ण को मारने के लिए गोकुल के आसमान में पहुंच जाती है। उसमें इतनी शक्ति थी कि वह बिना वायुयान के आकाश में उड़ सकती थी। हमारे पूज्य गुरु श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि किसी में इतनी सिद्धि भी आ जाए कि वह आकाश में उड़कर चल सके तो भी यह आवश्यक नहीं है कि वह साधु ही होगा। साधुता अलग बात है और सिद्धियां अलग बात है। रावण, मेघनाथ और शूर्पणखा भी तो आकाश मार्ग से चलते थे, लेकिन वे साधु नहीं थे। आजकल यदि कोई अपने आप अपरिचित व्यक्ति का नाम ही बता दे तो व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। बोले, अरे आपको यह कैसे मालूम है? इसी को सिद्धि मान लेते हैं कि यह तो बहुत बड़ा जानकार है, और ऐसे ही लोग ज्यादा फंसते हैं, वे ही बेवकूफ बन जाते हैं। पूतना आकाश मार्ग से चल रही थी। अब उसमें गोकुल में जैसे ही प्रवेश किया तो अपने वेश को बदल लिया। कुछ सिद्ध महात्मा अपनी शक्ति से कायाकल्प कर लेते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण पहन लिए और बड़ा सुंदर रूप बना लिया। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई नंद भवन की ओर चल पड़ी, मानो वो यह भी उत्सव में शामिल होने आई हो। किसी को पता ही नहीं चला। वृंदावन में माननीय न्यायाधीश लाहौटी जी ने कथा कराई थी, तो मैंने उनको सावधान कर दिया, भाई वृंदावन में नंदोत्सव के दिन चोर जरूर घुस जाते हैं, आप थोड़ा सावधान रहिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो वहां पर पहुंच जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि कैसे वो वहां पर पहुंची। गोस्वामी जी ने लिखा है इसको लेकर के कि अगर कोई सुंदर वेशभूषा बना ले तो मत सोचना कि वो बहुत अच्छा ही होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी देख सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर न रह। सुंदर वेशभूषा देखकर जो उसे बहुत अच्छा व्यक्ति समझ लेते हैं वे बेवकूफ होते हैं। पूतना भी सुंदर वेश बनाकर नंद भवन में प्रवेश कर जाती है। उसे कोई रोकता नहीं क्योंकि उसका वेश बदला हुआ था। पूतना सीधे छठी उत्सव में पहुंच गई, जहां लाला पालने में लेटे हुए झूल रहे थे। लाला ने पूतना को देखा तो आंखें बंद कर ली। चरा चरात्मा स निमिलिते क्षण, आंखें क्यों बंद कर ली? इस पर महात्माओं ने अलग अलग अर्थ निकाले हैं। एक महात्मा कहते हैं, भगवान ने देखा कि पूतना दूध पिलाने के लिए आई है, अर्थात माँ का जो अभिनय है दूध पिलाने का वह अभिनय कर रही है, लेकिन यह दूध के बहाने विष पिलाना चाहती है। ऐसी माँ का मुख नहीं देखना चाहिए, इसीलिए आंखें बंद कर ली। दूसरा यह भाव है, भगवान ने सोचा कि अगर मैं आंखें खोलकर इसको देखता रहूंगा तो इसकी माया ही समाप्त हो जाएगी और वह असली रूप में प्रकट हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें क्या की? बंद कर ली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसकी लीला आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए आंखें बंद कर ली। तीसरा भाव यह है कि कन्हैया ने सोचा कि मैं ब्रज में यह सोचकर आया था कि माखन और मिश्री खाने मिलेगी, लेकिन छठी के दिन ही विष पिलाने आ गई, इसलिए डर कर आंखें बंद कर ली।
चौथा भाव यह है कि भगवान विष्णु जानते हैं कि जब भी विष की समस्या आती है तो भोले बाबा ही सहायता करते हैं। तो आंखें बंद करके मानो भोले बाबा का ध्यान करने लग गए कि हे भोले बाबा, आप मुझे विष पीना है, आप देखिएगा, इसको हरण कर लीजिएगा। भोले बाबा जब हलाहल निकला था तब भी अपने ही बचाया था, और इस समय पूतना मुझको विष पिलाने आई है तो विष आप पी लीजिए और दूध मैं पी लूंगा। जहाँ भी आपत्ति विपत्ति आती है तो लोग भोले बाबा को याद करते हैं। अनेक संत यह भी कहते हैं कि पूतना ने बाल कृष्ण को गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लग गई। भगवान कृष्ण ने सोचा, लगता है इसका भी समय आ गया है, मैंने तो आंखें बंद कर ली कि न पीना पड़े, लेकिन यह पिला ही रही है, तो इतनी जोर से दूध पीना प्रारंभ किया कि उसके प्राण खींचने लग गए। अब वो जोर जोर से चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, छोड़ दे। बाल कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि पूतना, मेरे जीवन का एक ही तो नियम है, या तो मैं किसी को जल्दी स्वीकार करता नहीं, और एक बार स्वीकार कर लेता हूं तो जीवन में कभी छोड़ता नहीं। मैं तो दूध नहीं पी रहा था, तूने जबरदस्ती दूध पिलाया। अब कैसा सौंदर्य, कैसे वस्त्र, क्या आभूषण, सब कुछ छूट गया और वह अपने राक्षसी वेश में आ जाती है। उसके बाद वह आकाश मार्ग से बाल कृष्ण को लेकर भागी। बाल कृष्ण बड़े कुशल हैं, क्योंकि पूतना का शरीर बहुत विशाल था। भागवत में जो लिखा है, आपको विष्णु पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन लिखा है कि त्रिग ब्यूटी, जो संस्कृत का शब्द है उसका अर्थ है 18 किलोमीटर। पूतना का शरीर 18 किलोमीटर विशाल था। भगवान ने सोचा कि अगर यहीं मार दूंगा तो यह गोकुल में ही गिर पड़ेगी, सारा गोकुल ध्वस्त हो जाएगा उसके शरीर से, और सारे गोकुलवासी मारे जाएंगे। जब पूतना गोकुल से बाहर पहुंच गई और कंस के बगीचे के ऊपर से निकल रही थी, तभी बालकृष्ण ने दूध के साथ प्राण भी पी लिए और उसका वहीं पर गोविंदाय नमो नमः कर दिया। पूतना कंस के बगीचे में गिर पड़ी, बगीचे के सारे पेड़ टूट गए, सारे फल नष्ट हो गए और पूतना का उद्धार हो गया। ब्रज के वक्ता विनोद में कहते हैं कि इतना विशाल शरीर था कि जहाँ पूतना के हाथ गिरे उसका नाम हाथरस हो गया। मजाक में लोग कहते हैं, जहाँ पूतना के बाल गिरे उसका नाम अलीगढ़ हो गया, और जहाँ पूतना का जहर गिरा उसका नाम आगरा हो गया। गर का मतलब होता है जहर, इसलिए आगरा गर। बाल कृष्ण पूतना के शरीर पर खेलने लग गए। यशोदा मैया ने देखा तो वह डर गई, इतनी विशाल राक्षसी और मेरा 6 दिन का इतना छोटा सा कन्हैया कैसे उठाऊं, उठाने में डर रही थी। पर गोपियां पूतना के शरीर के ऊपर चढ़ गईं और बाल कृष्ण को उठाकर ले आई, यशोदा मैया को दे दिया। यशोदा मैया सोचती हैं, लगता है लाला को नजर लग गई है, कोई टोना टोटका लग गया है। यशोदा मैया नजर उतारने के लिए लाला के सामने गाय की पूंछ घुमाती हैं, जगह जगह गोबर के टीके लगाती हैं। बताइए, गाय का गोबर, गाय का पूंछ, गाय का पेशाब अगर लगा दिया जाए तो बच्चों का टोना टोटका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और गोमूत्र लगाती हैं जिससे लाला की नजर उतर जाए। यशोदा मैया को यह मालूम नहीं है कि लाला को किसी की नजर लगती नहीं है, वो सबको लग जाता है। इसको किसकी नजर लगेगी, लेकिन माँ का प्रेम है, दूध पिलाने लग गई। जब नंद बाबा लौट कर आए तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई। गोपों ने कहा, नंद बाबा बड़ी विशाल राक्षसी थी, कन्हैया को लेकर भागी थी, वह कैसे मर गई यह मालूम नहीं, पर वह मर गई और लाला बच गए। नंद बाबा बोले, मैंने रास्ते में भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु हमारे लाला की रक्षा करना, भगवान ने ही रक्षा की है। नंद बाबा को भी यह मालूम नहीं कि यही तो भगवान है। नंद बाबा ने कहा, अच्छा तो यही राक्षसी थी। हाँ यही थी। अरे राक्षसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक से देखो मर गई है कि नहीं। बोले, इसके शरीर को काट कर गाड़ियों में भर कर ले चलो और इसका अग्नि संस्कार कर दो, नहीं तो यह कब जीवित हो जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि भगवान की बाल लीला में पूतना उद्धार सबसे पहली लीला है। ये बताते हैं कि सबसे पहले भगवान ने पूतना का ही उद्धार क्यों किया। तो पूतना है अविद्या, अज्ञान और अंधकार। अब देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पे
कि पूतना का सेंस है कि अविद्या, अज्ञान और अहंकार और अंधकार जब तक ये जीवन में विद्यमान है तब तक भगवान की लीलाओं का रस नहीं आता है। सही बात है। जब अज्ञानी रहेगा आदमी, अविद्या रहेगी, ज्ञान ही नहीं रहेगा, चारों तरफ अंधेरा छाया रहेगा, तो आप कुछ अच्छा काम ही नहीं कर सकते, भगवान का आनंद ही नहीं ले सकते। इसलिए सबसे पहले उन्होंने इस अविद्या को दूर किया, उसका उद्धार किया। अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रा वशेषितः, अविद्या रूपी पूतना को नष्ट कर दिया, केवल गंध बची, अर्थात जिसको वेदांती लोग लेशा विद्या कहते हैं। जितने ब्रजवासी थे उन्होंने गाड़ियों में भरकर पूतना को ले गए, जमुना नदी के किनारे अग्नि संस्कार किया। जब पूतना का शरीर जलने लग गया, एक चमत्कार हुआ। जानते हो क्या हुआ? पूतना के शरीर से जो धुआं निकल रहा था उसमें से सुगंध आ रही थी। वैसे आदमी जब मरता है तो जब जलता है तो उसमें से बदबू आती है, लेकिन उसके शरीर से सुगंध आ रही थी, उससे दुर्गंध। लेकिन पूतना के शरीर सुगंध आ रही थी। ब्रजवासी लोग देखने लग गए कि सुगंध कहाँ से आ रही है। उन्होंने देखा तो सुगंध उस धुएं से आ रही थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना जैसे राक्षसी के शरीर से सुगंध, जिसका काम ही था रक्तपान करना, बच्चों को मारकर खा जाना, श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से ही आई थी, फिर भी उसके शरीर से सुगंध कैसे आया? सुखदेव जी ने कहा, जानते हो, किसी भी उद्देश्य से आई हो, लेकिन श्री कृष्ण जी का दर्शन मिला और स्पर्श मिला, उससे उसका शरीर दिव्य हो गया। क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसको माँ के जैसे स्पर्श किया था, छुआ था, इसलिए उसका शरीर दिव्य हो गया था। श्याम सुंदर जी की यह विलक्षण करुणा की शक्ति है, जो मरने आई थी उसको भी दिव्य गति दे दी। धन्य है भगवान। भगवान ने पूतना को मातृलोक दिया, नरक नहीं दिया। माता को जो गति मिलती है वह गति भगवान ने पूतना को दे दी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे सकटासुर का वध है, कैसे सकटासुर मारा जाता है। राजा परीक्षित इस प्रसंग को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गुरुदेव, भगवान बाल कृष्ण की लीलाएं तो बहुत सुंदर हैं, क्या क्या लीलाएं की और सुनाइए। भगवान राम की बाल लीलाएं बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि वे नटखट थे ही नहीं। जब बच्चे थे तब भी वे गंभीर रहे। कृष्ण की बाल लीलाएं तो इतनी अधिक हैं कि पूरी कही नहीं जा सकती, क्योंकि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे। लीला ही इनका मुख्य काम था। भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के हो गए, चौथे महीने में प्रवेश किया। एक दिन पालने में लेटे हुए थे। मैया ने देखा कि पालने में कन्हैया ने करवट बदली है। मैया ने आनंदित होकर नंद बाबा को बताया कि आज लाला ने करवट बदली है। नंद बाबा भी बहुत प्रसन्न हुए। आज लाला ने करवट बदली है तो इस उपलक्ष्य में क्या करना चाहिए? बोले, रुद्राभिषेक कराओ, भगवान शिव की आराधना कराओ, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, गांव वालों को बुलाओ, सबको भोजन कराओ। उत्सव मनाने का यही तरीका है। आप लोग भी उत्सव मनाते ही होंगे, जन्मदिन मनाते होंगे, विवाह की वर्षगांठ मनाते होंगे, कुछ भी मनाते होंगे, लेकिन उत्सव में इन सब बातों का शामिल होना जरूरी है। भगवान की आराधना करो, कुछ ब्राह्मणों का भला हो, कुछ गरीबों का भला हो, ऐसा काम करो। उत्सव इसी ढंग से मनाया जाना चाहिए। नंद बाबा ने सारे गांव वालों को बुलाया, उत्सव मनाया जाने लग गया। नंद बाबा और यशोदा मैया व्यवस्था में लगे हैं। अब किसी को लाला के पास बैठने का समय नहीं है, सब लोग उत्सव में लग गए। लाला को छकड़े के नीचे पालने में सुला दिया। ब्रज में बैलगाड़ी को छकड़ा कहा जाता है। ऐसे बैलगाड़ी था और बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया गया। बात समझ रही कि सुरक्षित रहेंगे और अपने काम में लग गए। छकड़े में दूध दही के बर्तन रखे थे, उसके नीचे लाला को सुला दिया। वहां पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। सकटासुर नाम का एक असुर जो कंस का भेजा हुआ था, उसने देखा कि अच्छा मौका है, अभी उस सब उत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। लाला के पास कोई नहीं है, छकड़े के नीचे लेटा हुआ है, कुछ नहीं करना है, केवल छकड़े को ही दबा देना है, पलना टूट जाएगा और दबकर लाला समाप्त हो जाएगा। कितने मूर्ख हैं, मैंने कंस कितने मूर्ख हैं जो भगवान हैं,
भगवान को मारने के लिए लोग तैयार है। वाह गजब। यही होता है मूर्ख की बुद्धि, यही होता है अविद्या, अज्ञान। और आदमी बचना चाहता है कि मैं ऐसे बच जाऊं, मृत्यु को लेना ही नहीं चाहता। कमाल की बात है। और ये इसीलिए परेशान है। अब देखिए यहाँ पर हमारे भागवत में एक सुगा महाराज आए हैं और ये भी सुन रहे हैं बैठ करके ध्यान से, और ब्रह्म जी के कपड़े पर बैठ करके, हे भगवान इनका भी आप कल्याण कर दीजिएगा, ये भी आपके लोक में चले जाएं, आपसे मेरी आराधना है। हे भगवान जो भी पशु पक्षी, जो भी जिसके कानों में भी ये आपका जो है कि रस जा रहा हो, सबको मुक्ति दीजिए भगवान, सबको मुक्ति दीजिए। सक्टासुर आकर छकड़े में बैठ गया। कन्हैया ने देखा कि एक असुर छकड़े के ऊपर बैठा है। कन्हैया मुस्कुराने लग गए। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मानो कन्हैया इशारे से कह रहे हैं कि देख तू मुझको मारता है कि मैं तुझको मारता हूँ। वहां कोई और नहीं था, केवल बच्चे थे। कन्हैया ने देखा कि असुर छकड़े के ऊपर बैठा है तो उन्होंने अपना दाहिना पैर बढ़ाया और जैसे ही छकड़े में लात मारी तो छकड़ा टूट गया, बर्तन टूट गए और सक्टासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही बहुत जोर का शब्द हुआ वैसे ही नंद बाबा, जसोदा मैया और सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। अरे छकड़ा टूट गया, बर्तन टूट गए, देखो नीचे कन्हैया था, उसको क्या हुआ? कन्हैया तो अपने पालने में लेटे हुए हैं और ऐसे लेटे हुए हैं कि जैसे छकड़े के टूटने से इनको कोई संबंध ही नहीं है। शांति से लेटे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। वहां जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे उनसे मैया ने पूछा कि छकड़ा कैसे उलट गया, किसने उलट दिया? बच्चों ने तो देखा था। तो वे बोले, अरे मैया तेरे कन्हैया ने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया और पैर बढ़ाकर छकड़े में मार दिया और छकड़ा उलट गया। मैया बोली, तुम लोग झूठ बोलते हो। मेरे 3 महीने का बालक, इसका पैर कोई घटता बढ़ता थोड़ी ही है, कभी भी उसे बढ़ाकर मार दे। एक बात। दूसरी बात, 3-4 महीने का बालक अगर छकड़े में लात भी मारेगा तो उसके पैर में ही लगेगा, फिर छकड़ा कैसे टूटेगा? श्री कृष्ण का ऐसा विलक्षण जीवन है कि यह तो स्वयं झूठ बोलते ही हैं और दूसरों को भी झूठ बोलवाने का वाला साबित कर देते हैं। अच्छा देखिए, शुरू से ही नटखट हो गए, शुरू से ही झूठा कुछ न कुछ काम करने लगे। लोगों को लगता था कुछ और होता था कुछ। बार कन्हैया हुआ, बेचारे बच्चे भी झूठे साबित हो गए। हाँ, मैया मान ही नहीं रही है। वो बोली, तुम लोग झूठ बोलते हो, मेरा इतना छोटा सा कन्हैया, इसने छकड़ा कैसे तोड़ा? बच्चे बोले, मैया हमने देखा है। मैया ने कहा, ठीक है जो भी हुआ। मैया ने बाबा से कहा, बाबा एक बार और रुद्राभिषेक कराओ। किस लिए? बोले, छकड़ा टूटने के बाद भी लाला की रक्षा हुई है इसलिए। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान हमेशा, शिव और विष्णु हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं, तो वो संसार में ये बात बताना चाहते हैं कि भाई मेरी भी आराधना करो और शिव की भी आराधना करो, क्योंकि दोनों रहेंगे तो जीवन सही चलेगा। इसलिए वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते। इसलिए देखिए अपना लीला करते हैं और वसुदेव उनसे कहते हैं कि नंद बाबा से कि रुद्राभिषेक कराओ। ब्राह्मणों से कहा गया कि एक रुद्राभिषेक और करो। बारिश हो गया तो इसको रखना पड़ेगा। हाँ वो रखते हैं। आप लोग अंदर नहीं बक्सा देश नहीं करना, देख लीजिए ठीक है। वहाँ से देखिए तो हम दिखाई दे रहे हैं। चलो देखो बोरिया ऊपर रख दीजिए। चलिए एक बोरिया उस पर रख दीजिए, थोड़ा सा लाकर तिवारी जी वहां से एक पॉलिथीन लाकर इस पर रख दीजिए। देखिए तो दिखाई नहीं दे रही।
मैं तो बार बार बहुत अच्छा आ रहा है नहीं ब्रह्म जी आ रहा है हम लोग जाना चाहिए ना हाँ मैं चनो है तो हम लोग की कथा सुनने के लिए इंद्र भगवान भी थोड़ा सा आ गए। तो ब्राह्मणों से कहा गया कि एक रुद्राभिषेक और करो। ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्न हुए, एक बार और दक्षिणा मिलेगी। और ब्राह्मण मन ही मन सोच रहे हैं कि इनका लाला एक छकड़ा रोज तोड़े तो हमारे लिए अच्छा ही है। जितना तोड़ेगा उतना ही रुद्राभिषेक कराना पड़ेगा और रोज दक्षिणा मिलेगी। भगवान के अवतार का उद्देश्य यही है, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। कि विप्र माने ब्राह्मणों की, सुर और संतों की, सबके हित के लिए भगवान ने अवतार लिया है। भगवान के लीला में इन चारों का हित निहित है। पुनः रुद्राभिषेक हुआ, ब्राह्मणों ने पुनः भगवान शिव की आराधना की, दक्षिणा मिली और प्रसन्न होकर के चले गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए कितना अजीब तरीके की लीला है भगवान की। अब माँ को अगला जो इनकी लीला है वह है यशोदा मैया को विश्व का दर्शन कराना। अपने मुख में ही उन्होंने क्या किया था, मिट्टी खाई थी और पूरे विश्व को उन्होंने अपने मुख में ही दिखाया था। तो वो लीला शुरू होती है। एक दिन यशोदा मैया लाला को दूध पिला रही थी। वे दूध पिए तो पीते ही जाए, छोड़े ही नहीं। छोटा बालक ज्यादा दूध पिए तो माँ को चिंता हो जाती है, इतना अधिक दूध पीने से नुकसान न कर जाए। मैया ने बार बार प्रयास किया और वो छोड़े ही नहीं। मैया ने कपोल पर छोटी सी चपत लगाई ऐसे हाथ से और दूध छुड़ा दिया। अभी लाला के मुख में एक भी दांत नहीं थे, वेदांती थे। जब मैया ने चपत लगाई तो वे हंसने लग गए, लेकिन मैया ने देखा कि लाला के मुख में जंगल, पहाड़, नदी, मनुष्य, देश आदि सहित सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। मैया बार बार अपनी आंखें साफ करती हैं, फिर देखती हैं तो भी वही दिखाई दे रहा है। मैया को लगा कि मेरी आंखों में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लाला के मुख में सब दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैया बार बार अपनी आंखों को मल रही हैं। साविक्षय विश्वम सहसा राजन संजात वेपथुः सम्मिल्य मृग शावाक्षी नेत्रे आशीत सुविस्मिता। मैया डर के कारण कांपने लग गई, क्या हो रहा है। जब मैया कांपने लग गई तो लाला ने अपनी लीला को छिपा लिया। वास्तविक स्थिति में आ गए तो फिर यह रूप दिखाया क्यों था, क्योंकि मैया दूध पिलाने से मना कर रही थी ना। लाला बताना चाहते थे कि मैया मैं कितना भी दूध पी जाऊं मुझको नुकसान नहीं करेगा। बोले क्यों, मेरे अंदर सारा विश्व है, मैं अकेला थोड़ी ही दूध पी रहा हूँ। मैं दूध पीता हूँ तो संपूर्ण विश्व की तृप्ति होती, सब विश्व का पालन होता है मैया, इसलिए वो मुझको कभी नुकसान करने वाला नहीं है, यही बताना चाहते थे। अब अगला दिन आता है नामकरण का। धीरे धीरे लाला बड़े हो गए। एक दिन वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा, आप कृपा करके व्रत जाएं और हमारे बालकों का नामकरण कर दें। उनका चौथा माह चल रहा है। गर्गाचार्य जी जाते हैं, नंद राय जी से प्रेम पूर्वक मिलना जुलना होता है। नंद राय जी ने भी वही निवेदन किया कि अच्छा हुआ आप आ गए, आप वैदिक विद्वान हैं, आपके जैसा दूसरा विद्वान कोई नहीं, आप हमारे बच्चों का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी इसलिए तो गए थे, लेकिन मना करते हैं, यदु नाम हमाचार्योचार्यो ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। अरे नंद राय जी, सब लोग जानते हैं कि मैं वसुदेव जी के परिवार का पुरोहित हूँ और तुम्हारे बच्चों का नामकरण करूंगा तो यह सूचना कंस तक भी जाएगी और कंस को संदेह हो जाएगा
कि नंद बाबा के यहाँ जो बच्चे हैं उनका नामकरण गर्गाचार्य जी ने क्यों किया, ये कहीं वसुदेव के बेटे तो नहीं हैं। अगर इस संदेह के कारण उसने बच्चों का अनिष्ट करने का कोई प्रयास किया तो उसका दोष मुझको भी लगेगा और बच्चों का भी अनिष्ट होगा। इसलिए नंदराय, मैं आपके बच्चों का नामकरण नहीं कर सकता। बाबा ने कहा कि जब कंस के यहाँ सूचना जाएगी तभी तो समस्या आएगी ना। गर्गाचार्य जी मुस्कुराए बोले, नंदराय जी, आपका बालक करवट बदलता है, सारे गांव को पता लग जाता है। आज भोजन किस लिए और किस लिए हो रहा है। आज लाला ने पालने में करवट बदली है, इसलिए नामकरण होगा और किसी को पता नहीं लगेगा। ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा, वह तो हमारी बात है कि हम किसी को बतावें या न बतावें। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप घर में ही नामकरण का उत्सव करोगे, अगर कोई बिना बुलाए ही आ गया तब क्या करोगे। तब निर्णय हुआ कि नामकरण गौशाला में होगा। नंद बाबा ने निश्चय कर लिया कि हम केवल 6 लोग ही रहेंगे। मैं रहूंगा, यशोदा जी रहेंगी, रोहिणी जी रहेंगी, आप रहेंगे और दोनों बच्चे। 6 के अलावा कोई अन्य नहीं आएगा। गौशाला में सभी लोग जाते हैं। वैदिक विधि से तैयारी हुई। यशोदा जी ने विनोद के लिए थोड़ी चतुराई की। रोहिणी के बालक को यशोदा जी ले लिए हैं और यशोदा जी के बालक को रोहिणी जी भी हैं। यशोदा जी सोच रही हैं कि देखें गर्गाचार्य जी कितने बड़े विद्वान हैं और इनको कितनी पहचान है। जैसे ही यशोदा जी अपने पुत्र को बदल कर उनके समक्ष गई तो गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लग गए और बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुतो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अरे यशोदा, पहली बात तो यह है कि अब तुम्हारा बेटा नहीं है, जिसको तुमने गोद में लिया है अयम ही रोहिणी पुत्र, यह तो रोहिणी का बेटा है। चलिए पहले इसी का नामकरण करते हैं। इसका नाम राम होगा। राम अर्थात जो सबको आनंदित करे, भ्रमण करावे, और इसमें बल अधिक होने के कारण पहला नाम बलराम होगा। आजकल नाम कुछ होता है, काम कुछ होता है, और प्रायः नाम के विपरीत ही काम होता है। लेकिन पहले देखा जाता था कि इसका जीवन कैसा होगा, उसके अनुरूप उसका नाम रखा जाता था। ये अपनी लीलाओं से सबको आनंदित करेंगे। सूरदास ने लिखा है, एक बार कन्हैया और बलराम ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए गए हुए थे। कन्हैया चिढ़कर भागे भागे मैया के पास आ गए। मैया बोली, क्या बात है। लाला बोले, मुझको दाऊ खेलने नहीं देते हैं। दाऊ अर्थात बलराम क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। हम लोग जब पढ़ते थे तब हमारे हिंदी के पाठ में भी यह पद था। हाँ, भूल गए भैया के पीछे मन मोहि बैठाए। आज भी यह पाठ पुस्तकों में मैया बोली, तुमको क्या सिखाते हैं, मोशो का तुम मूल को लिखो। मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तो खरीदा गया है। इसे मत ढकिए, फुल प्लास्टिक नहीं है उनके पास। उसको ऊपर रख दीजिए, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है जो। आप लोग भी ना हो तो बैठ जाइए अंदर, खोल करके दिक्कत होगी। तो तू बता कि तेरा जन्म खरीद कर लाए हैं। अगर तू कहता है कि मेरी मैया यशोदा है तो तू बता कि तेरा जन्म कब हुआ। यशोदा मैया ने कब जन्म दिया। मैं कहता हूँ यशोदा मैया मेरी माँ है और मैं उनका पुत्र हूँ। दाऊ एक तर्क और देते हैं, नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी है, तो तू काला कैसे हो गया। यदि तू उनका पुत्र है तो जब दोनों गोरे हैं तो तुझको भी गोरा होना चाहिए ना।
ऐसे परेशान करते हैं, इसलिए मैं भाग कर आ गया, मैं अब खेलने नहीं जाऊंगा। यशोदा मैया मुस्कुराती हैं, जानती हैं कि ताऊ शरारत कर रहे हैं। सूरदास में गोधन की सौ, इतना ही नहीं, यशोदा जी कहते हैं कि मुझको गायों की सौगंध है। अरे लाला, मैं तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। तब जाकर किसी तरह खेलने जाते हैं। बलराम जी ऐसे ही बचपन में तंग करते थे और सबको आनंदित करते थे, इसलिए इनका नाम हो गया राम, माने बलराम। इनमें शक्ति बहुत होगी, इसलिए इनका दूसरा नाम होगा बल, माने राम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सारे नटखटी और सारे काम करते थे, चिढ़ाते थे। लेकिन इनमें शक्ति बहुत होगी, बल बहुत होगा, इसलिए उनका नाम बल और राम मिलकर के क्या बन गया, बलराम। तीसरा नाम होगा संकर्षण। कई लोग इसका अर्थ लगा लेते हैं कि देवकी के गर्भ से संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में रखा गया, इसलिए संकर्षण नाम है, लेकिन यह उपयुक्त व्याख्या नहीं है। अब देखिए, ये कौन थे, बलदाऊ कौन थे, शेषनाग थे, यानी कि जो उसमें लक्ष्मण थे, इसमें आकर क्या बने थे, बड़ा भाई बलराम बने थे। हमारे गुरु जी कहते थे, यदु नाम पृथक के भावा संकर्षण मुसंत्युत। संकर्षण नाम क्यों पड़ा, बोले ये हमेशा यदुवंशियों में मित्रता कराने का प्रयास करते रहेंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण पड़ जाएगा। अर्थात जो खींच खींच कर लोगों को मिलाने का काम करें, उन्होंने भीम और दुर्योधन की भी मित्रता कराने का प्रयास किया था, वीक नहीं हुए अलग बात है, लेकिन बलराम जी ने प्रयास तो किया। यशोदा जी ने कहा, गुरुदेव अब हमारे बालक का भी नामकरण कीजिए। आपने इसके तो 3 नाम रख दिए। जैसे ही यशोदा जी ने अपने लाला का हाथ गर्गाचार्य जी के हाथ में दिया, गर्गाचार्य जी भूल गए कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। भगवान के सामने छल कपट नहीं चल सकता, माया ठहर नहीं सकती, जो सच्चाई थी मुख से निकलना प्रारंभ हो गई। गर्गाचार्य जी कहते हैं, आसन्नवर्णास्त्रयो तस्य गृह्णोतो नुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णांगतः प्राज्ञं वसुदेवस्य क्वचिज्जातः त्वात्मजः वासुदेवैति श्रीमान् विज्ञासं प्रचक्षते। ईश्वर जी तुम्हारा यह लाला है, तो प्रत्येक युग में अवतार लेता है। दार्शनिक व्याख्या प्रारंभ हो गया, मैया सुन रही हैं, गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, कभी शुक्ल वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में अवतार लेते हैं। इस समय यह श्याम वर्ण स्वीकार करके आए हैं, इसलिए इनका पहला नाम कृष्ण होगा। कृष्ण अर्थात सांवरा, काला तो चिढ़ाने के लिए लोग बोलते हैं। कृष्ण का अर्थ होता है नीलमणि या अलसी के पुष्प के रंग जैसा, तीसी के पुष्प के जैसा रंग होता है ना, उसको कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण शब्द का विश्लेषण करते हुए हमारे गुरु जी कहते थे कि कृष्ण धातु से कृष्ण पद की निष्पत्ति होती है, उसी से कृषक बनता है, अर्थात जो खेती करे उसका नाम भी कृष्ण है। कृष्ण कैसे खेती करते हैं, बोले अपने भक्त के मन में जो दोष रूपी घास फूस निकल आता है, उसको हल चला करके हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। भक्त के हृदय में सुंदर सुंदर पौधे उगाते हैं और घास फूस अलग कर देते हैं, अर्थात कर्षति आकर्षति येन केन प्रकारेण सर्वान् जीवान् स कृष्णः। जो अपने आकर्षण से सभी जीवों को किसी भी प्रकार से मोहित कर ले, उसका नाम कृष्ण। वे एक और अर्थ भी करते हैं कि देखो कृष्ण शब्द जब लिखते हैं तो क के नीचे री का मात्रा होता है, अर्थात री की मात्रा जो टेढ़ी दिखती है ना, आप सभी जानते हैं कि गांव में कुएं होते हैं और कभी कभी रस्सी टूट जाती है और रस्सी से भरा बर्तन गिर जाता है, तो उस बर्तन को निकालने के लिए जो कांटा होता है, उस कांटे को रस्सी में बांध कर कुएं में डालते हैं और वह कांटा बर्तन को फंसा करके बाहर ले आता है। श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ एक कांटा रखे थे, क्री के नीचे जो री की मात्रा लगी है न वह रखते थे,
मेरा भक्त कितनी भी गहराई में डूब जाए, कितनी भी गहराई में डूब जाए, मैं वहां से भी उसको बाहर उस कांटे से क्या करूंगा, निकाल लूंगा। धन्य है कृष्ण, धन्य है कृष्ण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ईमानदारी से कृष्ण को पुकारो, तब तो कहना ही क्या है, लेकिन किसी भी भाव से कृष्ण को पुकारो तो वे आपको निकाल कर ले आएंगे। यह उनका स्वभाव है। अगर वे पूतना को अपना धाम दे सकते हैं, शिशुपाल को दे सकते हैं, कंस को दे सकते हैं, और किसको नहीं दे सकते, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। गर्गाचार्य जी के हाथ में भगवान का हाथ है, उनका श्रीमुख उनके सामने है, उनको ध्यान ही नहीं है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। एक बात और कह गए जो नहीं कहनी थी। गर्गाचार्य जी कहते हैं, यशोदा नंद राय जी यह तो तुम्हारा लाला है ना, यह पहले वसुदेव जी का बेटा था। अब देखिए वे दोनों चौंक गए। नंद बाबा बोले 75 साल की अवस्था में तो लाला मिला, आप कह रहे हैं वसुदेव जी का बेटा था। जब इतना बोले तो उनको होश आया, तुरंत बात को सुधार कर बोले, कभी पिछले किसी जन्म में था, इस जन्म में तो आपका ही बेटा है। प्राज्ञहं वासुदेवस्य, इसलिए इसका नाम हो जाएगा वासुदेव। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेवः। गर्गाचार्य जी समझ गए कि ज्यादा नामकरण करने से रहस्य खुल जाएगा और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो भगवान का भक्त हो, भगवान उसके सामने हो, भगवान का हाथ उसके हाथ में हो, वह अपने प्रेम को कैसे छिपा सकता है। सच्चाई तो निकल ही जाएगी। गर्गाचार्य जी ने नामकरण बंद कर दिया। बलराम जी के 3 नाम किए और श्री कृष्ण के 2 ही नाम किए। अंत में कह दिया नंद बाबा यह तुम्हारा ही लाला है, यह शक्ति में, सौंदर्य में, कृति में नारायण के समान है, नारायण नहीं है। नारायण समो गुणैः, नारायण समः यस्य गुणः। श्री जीव गोस्वामी जी को कृष्ण के उपासक हैं, इसकी व्युत्पत्ति करते हुए कहते हैं कि नारायण इनके समान है। गर्गाचार्य जी का अभिप्राय यही था कि नारायण के समान है, अतः इनका आश्रय कभी मत छोड़ना, प्रत्येक विपद आपत्ति से तुमको पार कर देंगे। गर्गाचार्य जी बस इतना ही बोले और वहां से विदाई लेकर मथुरा चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ से उनकी बाल लीलाएं और शुरू होती हैं। जब लाला बड़े होने लग गए तो यशोदा मैया उनको दूध पिला देती, सुंदर कपड़े पहना देती। कृष्ण और बलराम खेलने के लिए नंद भवन के बाहर चले जाते। वे 2.5-3 वर्ष की अवस्था के थे। वे नए कपड़े पहनकर भी जाते थे तो बाहर गोबर, कीचड़, धूल मिट्टी में बैठकर कपड़ों में लगा लेते थे। यशोदा मैया दिन में अनेक बार उनके कपड़े बदलती थी। यशोदा मैया परेशान हो गई, गोबर कीचड़ लगा लिया और उसी में बैठा है। यशोदा जी ने महल से बाहर देखा कितना गंदा है, धूल कीचड़ कपड़ों में लगा रखा है, सारे शरीर में कीचड़ लगा। देखकर यशोदा मैया को गुस्सा आ गया और यशोदा मैया कन्हैया से एक वाक्य बोलती हैं, जानते हो क्या, तुम शुकरोशी, क्या तुम पिछले जन्म का सुअर है? क्योंकि सुअर ही कीचड़ में लुटता है, वैसे ही तू दिन भर कीचड़ लगाकर बैठा रहता है। लाला को संदेह हो गया कि मैया को कैसे पता लगा कि मैं वाराह बना था, क्योंकि उसके पहले सुअर के अवतार तो लिए थे ना, तभी ना पृथ्वी को नीचे से लेकर के आए थे भगवान। सबसे पहले वाराह अवतार लिए थे, सुअर बने थे। तुमको कह रही मैया कैसे मालूम है कि मैं सुअर था? लाला डर गया और धीरे से सिर हिला दिया, बोला हाँ मैया, पिछले जन्म में मैं सुअर था। मैया को हंसी आ गई कि कितना सीधा है मेरा लाला, किसी बच्चे को सुअर कहोगे तो नाराज हो जाएगा, और इसको सुअर कहा तो इसने हाँ कर दिया। मैया का क्रोध चला गया। अच्छा, ये भी समझने की बात है कि भगवान सुअर के वेश में भी पैदा हुए, ये समझना है भगवान कितने वेश बदले हैं। अर्थात ये जानना जरूरी है कि मानव का जीवन भी उसी तरह से अनेक अनेक जगहों से होता हुआ क्या होता है, चलता है, कि भगवान लीला में दिखा रहे हैं। मैया का क्रोध चला गया, लाला को उठाया और घर ले आई, दूसरे कपड़े पहनाकर बड़े प्रेम से उनको दूध पिलाया, खेलने के लिए भेज दिया। अब जो माताएं अपने
अपने बच्चों को इस रूप में पालेंगे तब तो वो समझेंगे कि बचपन बच्चों का उस भगवान तो ना नजर आएंगे। अब कोई माँ जो है कि क्या करती है आज के युग में, फटाक से नौकरानी को दे देती है, तुम दूध पिलाओ, ये करो वो करो, और अपने घूमते रहती, तो उसको कैसे उस चीज को भगवान की समझ में आएगी? बिल्कुल ही नहीं आएगी। और वो बच्चा भी उसी तरह से वो कभी कन्हैया नहीं बन सकता है। कन्हैया अगर बनाना है तो फिर माँ को भी क्या बनना पड़ेगा? यशोदा बनना ही पड़ेगा, तभी कोई बालक कन्हैया के जैसे बुद्धिमान बनेगा। और हम लोगों की माताओं ने हम लोगों के साथ ऐसा काम किया है, छोटे पर से साथ साथ रखना, खिलाना पिलाना। श्री कृष्ण बहुत नटखट थे, इतने नटखट थे कि शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो। एक दिन यशोदा मैया ने पीली धोती पहनाई और बलराम के साथ खेलने के लिए बाहर भेज दिया। नंद गांव के बाहर गाय के दो बड़े हुए हृष्ट पुष्ट बछड़े बैठे हुए थे। कृष्ण बलराम ने दोनों बछड़ों की पूंछ में गांठ लगा दी। जानते हो किस लिए? अब इनको भागाएंगे तो देखेंगे कैसे भागेंगे। दोनों बछड़ों को धक्का दिया और दोनों बछड़े उठकर खड़े हो गए। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गांठ लगाना उनको ठीक से नहीं आता। एक की पूंछ कृष्ण के और एक की पूंछ बलराम पकड़े हुए थे। बछड़ों ने जोर से झटका दिया, गांठ खुल गई। जब गांठ खुल गई तो बछड़े जोर से भागे। जितनी जोर से बछड़े भागे उतनी जोर से कृष्ण और बलराम भाग नहीं सकते थे, तो ये पूंछ पकड़कर लटक गए। एक की पूंछ में कृष्ण जी लटके, दूसरे की पूंछ में बलराम जी लटके हैं। बछड़े भागे जा रहे हैं। हमारे महाराज जी कहते थे यही तो वेदांत का ब्रह्म है, जो बछड़ों की पूंछ में लटका हुआ है। वेदांत का सूत्र है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। वे पूंछ में लटके चले जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं, मैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया बचाओ। यशोदा मैया बाहर निकल कर देखती हैं कि आज क्या आपत्ति आ गई। देखती हैं कि बछड़े भागे जा रहे हैं और दोनों पूंछ में लटके हुए हैं। अब क्या करें? छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और भाग भी नहीं पा रहे हैं। मैया जोर से चिल्लाई, छोड़ दे। मैया का भाव था कि बछड़ों को छोड़ दे, नहीं तो पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। सर्वज्ञ परमात्मा बाल लीला कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या छोड़ना है। वे पूंछ को तो पकड़े रहते हैं, लेकिन धोती खोलकर छोड़ देते हैं। आप बाल लीला के आनंद की कल्पना कर सकते हैं। अगर बुद्धिमानी दिखाओगे तो आनंद कैसे मिलेगा? बछड़ों की पूंछ पकड़े रहे, धोती छोड़ दी। अब कृष्ण और बलराम की स्थिति को देखकर मैया यशोदा ने ग्वाल बालों को दौड़ाया, बछड़ों को रोका, तब दोनों को पकड़ करके लाया गया। मैया ने बहुत डांटा कि तुम लोग इतनी शरारत क्यों करते हो। सुखदेव जी कहते हैं कि इनकी शरारत के कारण यशोदा मैया का चित्त हमेशा अव्यवस्थित रहता था। वे कभी शांत चित्त बैठ नहीं पाती थीं। लेकिन सुखदेव जी यह भी कहते हैं कि यशोदा के इस अव्यवस्थित चित्त पर मैं हजारों योगियों की समाधि को न्यौछावर कर सकता हूँ। दुनिया के लिए तो चित्त अव्यवस्थित नहीं है, मैया यशोदा का चित्त कृष्ण में ही लगा हुआ है। अब कन्हैया और थोड़े बड़े होते हैं और माखन खाना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक दिन यशोदा मैया ने लाला को माखन खाने दिया। लाला को जैसे ही माखन मिला तो लाला ने सोचा कि अभी तक मैया ने माखन क्यों नहीं दिया था। इतनी सुंदर वस्तु है माखन, आजकल के बच्चे नहीं खाते, लेकिन कन्हैया बहुत खाते थे। आज के कल के बच्चे ने माखन खाएंगे ना, न मलाई खाएंगे न दही खाएंगे, उन्हें न दूध पिएंगे, वे मैगी खाएंगे। पता नहीं वे क्या क्या खाते हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण माखन से इतने प्रेम करते हैं। पहले तो मैया ने खिलाया और अगले दिन जब मैया ने तैयार करके छोड़ा तो बाहर खेलने नहीं गए। जिस कमरे में माखन था उस कमरे में घुस गए, मटकी से निकालकर माखन खाने लग गए। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आज बड़ी शांति थी। शरारती बालक अगर शांत हो तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो बहुत बड़ी शरारत कर रहा है या अस्वस्थ है। शरारती बालक कैसे शांत रह सकता है? मैया को चिंता हो गई। मैया ने पुकारा, कन्हैया। वे बोले नहीं, माखन मुख में था तो कैसे बोल रहे। फिर जोर से आवाज दी, अरे कन्हैया तू कहाँ है? धीरे से बोले, माखन खा रहे थे। मैया समझ गई कि यह कुछ चुरा कर खा रहा है। मैया को शंका तो थी कि माखन वाले कमरे में है। कृष्ण समझ गए कि मैया आ रही है। जल्दी जल्दी मुंह का माखन साफ किया। माखन की मटकी में हाथ डालकर बैठे हुए थे। मैया ने कहा, तू आज खेलने नहीं गया, यहाँ क्या कर रहा है? कन्हैया बोले, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना,
इसलिए तेरा काम कर रहा था। खेलना तो बहुत ही हो गया। बोले मेरा काम क्या कर रहा था? बोले माखन की मटकी में चींटी घुस गई थी, उन्हें निकाल रहा था। अब मैया समझ गई, बड़ा चालाक है, कहता है चींटी घुस गई थी। मैया ने देखा कि होठ में थोड़ा माखन लगा हुआ था, जल्दी जल्दी साफ किया, इसलिए छूट गया था। बोली लाला, मटकी से चींटी निकाल रहा था तो तेरे होठ में माखन कैसे लगा है? लगता है मैया को सत्य समझ में आ गया। उसी समय दूसरी बात बना ली, जिसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अरे मैया, तू शंका न कर, मैं जब चींटी निकाला था तब मेरे मुख में मक्खी काट रही थी, उसी हाथ से मैंने भगाया था, तो हाथ में मक्खन लग गया। तू मुझको इतना खिलाती है तो मैं चुरा कर क्यों खाऊंगा? मैया समझ गई कि अब पक्का चोर हो गया है, चोरी भी करता और बात भी बना लेता। मैया ने बहुत डांटा, अगर तू चोरी करना नहीं छोड़ेगा तो तुझसे कोई विवाह नहीं करेगा। अब कन्हैया ने सोचा कि मैंने माखन चोरी की और चुरा कर खाने में तो अधिक आनंद आता है। मैया घर में पकड़ लेती है। यह सोचकर भगवान ने प्रत्येक घर से एक गोप, जिनकी अवस्था उनसे 1-2 वर्ष कम या ज्यादा थी, सबको लेकर एक गोप मंडली बनाई। इतनी बुद्धिमानी से गोप मंडली बनाई, उस मंडली में प्रत्येक घर का एक बालक शामिल था। जितने घर थे सबके घर के एक बच्चे को ले लिया। क्यों? किसी न किसी घर में रोज चोरी करेंगे और उस घर का बालक भी रहेगा तो उसके माता पिता ज्यादा कार्रवाई नहीं करेंगे। अब माखन चोरी की लीला प्रारंभ हुई। कभी इस घर में कभी उस घर में गोपियां परेशान होने लग गईं। जसोदा मैया के पास शिकायत की जाने लग गई। बोली, मैया तेरा लाला बड़ा तंग करता है। मैया बोली, क्या करता है? सुखदेव जी कहते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग तो सुना होगा, पर कृष्ण ने एक नए युग का प्रारंभ किया, अस्तेय योग। अस्तेय योग अर्थात चोरी चोरी योग करना। अस्तेय योग के द्वारा ही अपने भक्तों को प्रसन्न कर रहे थे। गोपियां बोली, हमारे बछड़ों को खोल देता है, बछड़े गाय का दूध पी जाते हैं। मैया ने कहा, डांट दिया करो। बोले, डांटते हैं तो अंगूठा दिखाता हुआ भाग जाता है, हम पकड़ नहीं पाती हैं, इतना तेज दौड़ता है। अंगूठा दिखाना अर्थात चिढ़ाना होता है। अपने देश की संस्कृति में कितना फर्क है, अंगूठा दिखाना, चिढ़ाना और धोखा देना। और विदेश में कोई अच्छा काम किया जाए तो लोग एक दूसरे को अंगूठा दिखाते हैं, और बहुत अच्छा हो जाए तो दोनों अंगूठा दिखाते हैं। कितना फर्क है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। माखन की मटकी ऊपर छींके पर टांग दिया करो, वहां नहीं पहुंचेगा। बोली, हमने वह भी किया, फिर क्या करता है? जब ऊपर टांग देते हैं तो नीचे से डंडा मारकर मटकी तोड़ देता है और माखन खा जाता है। मैया ने कहा, इधर उधर छिपा कर रख दिया करो, जिससे उसको मिले ही नहीं। बोली, वह भी किया। जब घर में माखन नहीं मिलता है तब छोटे छोटे बच्चे जो सोए रहते हैं उनको चिकोटी काट कर रुला देता है। यह जो धमकी देने की कला है वहीं से शुरू हुई है। माखन नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चों को रुलाएंगे। इसलिए भागवत में श्री कृष्ण के लिए एक शब्द है, अखिल कलादि गुरु। अखिल कलादि गुरु, अखिल लीलाओं में तो सारी कलाएं आ जाएंगी, अच्छी कलाएं भी आएंगी, चोरी की कलाएं भी आ जाएंगी। और चोर जार शिखा मणि नाम है उनका। मेरे यहाँ इतना माखन है तो वह तुम्हारे घर में चोरी क्यों करता है? मेरी समझ में नहीं आता। तुम पकड़ कर दिखाओ तब मैं मानूंगी। अब ये कह रही है, तुम पकड़ कर दिखाओ तब मैं मानूंगी। सभी गोपियों ने योजना बनाई, एक घर में मटकी में माखन भरकर रख देंगे, सब गोपियां छिप जाएंगी, मटकी में घंटी बांध देंगे। जैसे ही कन्हैया आएगा तो मटकी को छेड़ते ही घंटी बजेगी, तभी सब लोग निकलकर उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे, फिर उसको मैया के पास ले जाएंगे। योजना बहुत अच्छी थी। कन्हैया को भी सूचना मिल गई, उस घर में खूब सारा मक्खन रखा है। ग्वाल बालों के साथ गए, देखा कि सारा घर खाली पड़ा हुआ है। गोपियां तो कमरे में छिपी हुई थी, घंटी बजेगी तब निकलेंगी। कन्हैया मटकी के पास पहुंच गए, देखते ही मटकी में घंटी बंधी है। कन्हैया ने सोचा कि घंटी तो मंदिर में रहती है, तो आज यह मटकी में कैसे बंधी है। घंटी से पूछा कि तू यहाँ क्या क्यों है? वह बोली, मैं आपको सूचना देने के लिए यहाँ बांध गई हूँ। कन्हैया ने कहा कि जब तक हम माखन खाकर चले न जाएं तब तक तू न बजना। भगवान का आदेश जड़ चेतन सबको आदेश दे सकते हैं। है प्रभु,
ठीक है प्रभु, नहीं बजूंगी। भगवान ने पहले बंदरों को खिलाया, मटकी हिलती रही लेकिन घंटी बजी नहीं। बंदरों को खिलाने के बाद ग्वाल बालों को खिलाया, तब भी घंटी नहीं बजी। लेकिन जब स्वयं खाना प्रारंभ किया तो घंटी ने बजना प्रारंभ कर दिया। टन टन टन, सब गोपियां आ गई, भन भन भन। निकल आई, कन्हैया को घेर कर खड़ी हो गई, पकड़ लिया। कन्हैया ने घंटी से कहा, तूने कहा था कि मैं नहीं बजूंगी, तो पहले तू नहीं बजी, लेकिन मेरे खाने समय क्यों बज गई? घंटी ने कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, सारा संसार भोजन करे और मैं नहीं बजूंगी तो काम चल जाएगा। लेकिन भगवान का भोग लगे और घंटी न बजे तो कल से घंटी कौन बजाएगा? धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु। क्या कमाल की बात कही गई है, मेरे इसीलिए घंटी बजती है। मेरे जीवन की रक्षा का प्रश्न आ गया, मैं क्या करूं? ठाकुर का भोग लग रहा था, इसलिए मुझे बजना पड़ा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह, क्या गजब। गोपियों ने पकड़ लिया। गोपियों से उन्होंने विनय की कि ताई जी आज छोड़ दो, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। बोली, तू आता रोज है, आज ही तो पकड़ने आया है, आज नहीं छोड़ेंगे। सब कन्हैया का हाथ पकड़कर यशोदा मैया के पास ले चली। साथ में ब्रज की सारी ग्वाल मंडली है। ब्रज की जो गोपियां हैं वे आज भी घूंघट डालती हैं। आज भी ब्रज की महिलाएं द्वारिकाधीश का दर्शन करने घूंघट डाल कर जाती हैं। उनको देखकर ही मातृत्व जागृत हो जाता है। घूंघट डालना, देखिए इतनी बड़ी बात है। घूंघट डालना अपने भारत की परंपरा है, संस्कृति है, इससे अपने शील की रक्षा होती है। गोपियां घूंघट डाले हुई थी। अब कन्हैया ने सोचा कि आज तो छोड़ेगी नहीं, अब कोई उपाय सोचो। कन्हैया बोले, ताई जी अब मैं चल ही रहा हूँ, तूने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा है तो मेरा यह हाथ छोड़ दे और मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी के हृदय में दया तो थी ही, कृष्ण से प्रेम की भी था। बोली, ठीक है, दूसरा हाथ पकड़ा दे। घूंघट डाले हुए थी, उसको ठीक से दिख नहीं रहा था। गोपी ने जैसे ही कन्हैया का हाथ छोड़ा तो कन्हैया ने उसी गोपी के बेटे का हाथ उसी गोपी को पकड़ा दिया। धन्यवाद। उसको मालूम नहीं पड़ा, दोनों बराबर अवस्था के थे। कन्हैया भागकर अपने घर पहुंचे। यशोदा मैया से बोलते हैं, मैया मैया भूख लगी है। मैया बोली, लो लाला, माखन खाओ, मिश्री खाओ, रोटी खाओ, दूध पियो। तब तक गोपियां बड़ी स्वाभिमान से यशोदा मैया के घर पहुंची। यशोदा, देख तू मानती नहीं थी, आज तेरा लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाए हैं। कन्हैया अंदर थे। कन्हैया ने मैया से कहा, देख मैया, तेरे पास शिकायत करने रोज आती है, मैं तो खेलना चाहता हूँ और ये पीछे से शिकायत करती है। आज तू ही देख ले कि मैं झूठा हूँ या ये झूठी है। प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। मैया भी समझ गई कि बात तो ठीक ही कह रहा है, लाला तो मेरे पास ही बैठा है और ये बाहर से कह रही है कि तेरे लाला को पकड़ कर लाई हूँ। मैया ने बाहर जाकर देखा, गोपियों से बोली, क्या बात है गोपी? बोली, तू मानती नहीं है, देख तेरे लाला को आज माखन चोरी करते रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ। मैया को भी थोड़ी हंसी आ गई और डांटा कि इतनी बड़ी धिंगरी, तुझको दिख नहीं रहा है कि तेरा लाला है कि मेरा लाला है? उसने घूंघट उठाकर देखा तो उसी का बेटा था। दो थप्पड़ मारे और बोली, तू कहाँ से आ गया? तू कहाँ से आ गया? मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था। बेचारी गोपियां शर्मा कर चली गईं। उनकी योजना फिर असफल हो गई। कन्हैया ने कहा, मैया अब मैं खेलने जाऊं? बोली, जा, कोई भी आज के बाद शिकायत करेगा तो मैं मानने वाली नहीं हूँ। गोपियां रास्ते में जा रही थी, कन्हैया चिढ़ाने के लिए पहुंच गए। दंडवत होकर बोले, ताई जी प्रणाम। गोपी बोली, लाला तो बड़ा बदमाश है, हमको धोखा दे दिया। कन्हैया ने कहा कि आज के बाद मुझको पकड़कर मत ले जाना, आज तो बेटे का ही हाथ पकड़ाया है, अगली बार पकड़ोगी ना तो पति का हाथ पकड़ा दूंगा। अब गोपियां क्या करें? सुखदेव जी माखन चोरी पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है सुखदेव जी ने। एक दिन गोपियों के यहाँ श्री कृष्ण नहीं गए। तब गोपियां एक दूसरे से पूछती हैं कि आज कन्हैया क्या तुम्हारे यहाँ आया था?
क्या तुम्हारे यहाँ आया था? अरे कन्हैया की चोरी से डर लगता है तो पूछ क्यों रही हो कि क्यों नहीं आया? क्या कोई चोर का पता लगाता है कि आज क्यों नहीं आया? आज कन्हैया का दर्शन हुआ नहीं। आज वे झूठी शिकायत का बहाना लेकर यशोदा के पास पहुंच गई। आज वास्तव में कन्हैया कहीं नहीं गए थे। यशोदा जी के साथ श्री कृष्ण भी महल के बाहर आ गए। उनकी साड़ी पकड़कर पीछे खड़े थे। गोपियां यशोदा जी से शिकायत कर रही हैं और कन्हैया की तरफ देख रही हैं। व्याख्यात अर्थ यशोदा जी समझ गई कि इनकी शिकायत का अर्थ क्या है। आज मेरा लाला कहीं नहीं गया, इनको लाला को देखना था तो आए कैसे? इसीलिए शिकायत का बहाना लेकर आई हैं। आपसे कोई बात करे और दूसरी तरफ देखे तो उसकी बात करने का कोई और ही मतलब होता है। नहीं होता कि बात किधर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उधर जा रहे हैं। यशोदा जी हंसने लग गई तो गोपियां भी समझ जाती हैं कि यशोदा हमारी चालाकी समझ गई हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, क्या श्री कृष्ण भूखे थे जो माखन चोरी करते थे? क्या श्री कृष्ण के अपने घर में माखन नहीं था? नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, फिर गोपियों के यहाँ चोरी क्यों करते थे? माखन चोरी के बहाने गोपियों के चित्त चुरा लेने का उपक्रम था। भाव से ही ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। यह अलग बात है, सोने चांदी के बर्तनों में भी जितना माखन मिश्री रखा जाता है, वापस भी उतना ही माखन स्वीकार नहीं करते। वही ठाकुर जी मिट्टी के बर्तन में रखे हुए माखन गाली खाने के बाद भी चुरा कर खा जाते हैं। यह ठाकुर की भूख नहीं थी, यह गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा थी, जिसके कारण ठाकुर जी माखन चोरी करते थे। मृद भक्षण लीला, अब मिट्टी खा रहे हैं, अगला लीला है मिट्टी खाने की। इसी प्रकार एक दिन श्री कृष्ण बलराम सब ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते कृष्ण ने मिट्टी खा ली तो ग्वाल बाल बड़े उत्साहित हो गए। आज शिकायत करने का अवसर मिला है, आज इसकी पिटाई होगी। बच्चों में जैसे होता है ना, मित्रता भी होती है और एक बच्चा पीड़े तो उनको हंसी भी आती है। बलराम जी और ग्वाल बालों ने मिलकर मैया से शिकायत कर दी, मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया ने छड़ी उठाई, कन्हैया का हाथ पकड़ा और जोर से डांटने लग गई। कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदन्ति तावकाह्यते कुमारास्ते ग्रजो व्ययम्। मदान्तात्मन का होता है चटोरा, जिसको जिह्वा पर नियंत्रण नहीं। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण को चटोरा कहने का साहस भगवान शिव में भी नहीं। भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं, आज यशोदा मैया उनको चटोरा कह रही हैं। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। कह रही है कि अरे चटोरा, माखन खाए तो खाए, तूने मिट्टी क्यों खाई? तेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उन्होंने छड़ी दिखाई, श्री कृष्ण रोने लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिनकी भ्रिकुटी को देखकर काल भी भयभीत रहता है, वे श्याम सुंदर यशोदा मैया की छड़ी को देख करके रो रहे हैं और भयभीत होने का अभिनय करते हैं और रोते हुए झूठ बोलते हैं, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर वह झूठ नहीं बोलेंगे, नटखटपन नहीं करेंगे तो बाल लीला का रस कैसे आएगा? वे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनकर बैठेंगे तो बाल लीला नहीं होगी। मैया ने कहा, ये सब लोग क्यों बोल रहे हैं? कन्हैया जी कहते हैं कि मैया सब लोग झूठ बोल रहे हैं, जबकि स्वयं झूठ बोल रहे हैं। लाला के नटखटपन को मैया जानती है। मैया को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि यह सच बोल रहा है। मैया ने कहा, मुंह खोलकर दिखा। अगर भरोसा होता तो मुंह खोलकर दिखाने को नहीं करती। लाला ने सोचा, अब तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मिट्टी तो खाई है। अब क्या किया? दृश्य परिवर्तित कर दिया। मुख तो खोला, लेकिन मुख में मिट्टी की जगह ब्रह्मांड दिखा दिया, पूरा ब्रह्मांड। सारा विश्व दिख गया। मैया ने देखा संपूर्ण ब्रह्मांड। भारतवर्ष में ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में गोकुल, गोकुल में नंदवन, नंदवन में एक यशोदा और एक कृष्ण वहां भी खड़े हैं।
अब यशोदा जी और परेशान हो गई, वो यशोदा सच है या मैं सच हूँ, वह कृष्ण सच है या यह कृष्ण सच है, यह क्या है, मेरी आंखों का कोई दोष है या कोई देवताओं की माया लग रही है। यशोदा जी को एक क्षण के लिए श्री कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान हो गया कि जिसको मैंने पुत्र मान रखा है कहीं वह साक्षात भगवान तो नहीं है। भगवान भी हो सकते हैं क्योंकि पहले भी इन्होंने ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। यशोदा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, स्तुति करने ही वाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैया मिट्टी की बात तो भूल गई, अपना काम हो गया, अब वैष्णवी माया से माया के ज्ञान को ढक दो। क्यों? यदि मैया को अभी ज्ञान हो गया कि मैं भगवान हूँ तो पूजा आरती इसी समय शुरू कर देगी और बाल लीला का आनंद नहीं ले पाएंगे। मैया के ज्ञान को ढक दिया। अब मैया कन्हैया को उठाकर दूध पिलाने लग गई। सुखदेव जी कहते हैं कि कौन है जो दूध पी रहा है, जिसको वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं और भक्त लोग भगवान कहते हैं। आज वही ठाकुर मैया यशोदा की गोद में लेटा हुआ मैया का दूध पी रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और किसका हो सकता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उलूक बंधन अगला लीला है इनकी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोकुल की एक और बड़ी सुंदर लीला है। एक बार यशोदा मैया दधि मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तन्द्वाल चरितानि च दधिर निमंथने काले स्मरन्ति तानि गायत। यशोदा मैया ने बाकी सेविकाओं को दूसरे कार्य में लगा दिया। लाला के लिए माखन निकालना है तो दधि मंथन स्वयं कर रही हैं, जिससे प्रेम होता है व्यक्ति उसके लिए कभी सभी काम स्वयं करता है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। जिससे प्रेम हो जाएगा ना तो उसका सारा काम चाहेगा व्यक्ति की मैं ही कर लूं। और इसीलिए जिस पति और पत्नी में प्रेम होता है वहाँ पत्नी भी हर काम पति का करना चाहती है और पति भी चाहता है कि हम अपनी पत्नी का सारा काम करें। कहीं पर भी ये प्रेम की उच्च पराकाष्ठा है। तो यशोदा मैया को भगवान कृष्ण के प्रेम है, बहुत प्रेम है कि मेरा बेटा है, तो इसीलिए बाकी सारा काम अन्य लोग करते, लेकिन उनके लिए मक्खन निकालना हो तो खुद निकालती थी और सभी काम स्वयं करता है। और जहाँ शिष्टाचार होता है वहाँ काम दूसरे को सौंप दिया जाता है। यशोदा जी को की सैकड़ों सेविकाएं हैं, ऐसा नहीं है कि दधि मंथन करने वाला कोई नहीं है। वे चाहती तो नहीं करती, दूसरे को लगा देती, लेकिन नहीं, लाला के लिए माखन निकालना है इसलिए स्वयं ही निकालती हैं। दधि मंथन करते समय भी क्या कर रही हैं? एक भक्त का जीवन सीखने लायक होता है। शरीर से ठाकुर जी का कार्य हो रहा है और वाणी से श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती है। कितना सुंदर जीवन है। मन में श्री कृष्ण की स्मृति है, वाणी में कृष्ण लीलाओं का गान है और कर्म में श्री कृष्ण की सेवा है। यही भक्त का पूर्ण जीवन है। यशोदा जी का कितने आनंद का जीवन था। वे दधि मंथन कर रही हैं, उनके बालों में जो फूल लगे हुए थे वे फूल झरझर कर गिर रहे हैं। गिर तो इसलिए रहे हैं क्योंकि दधि मंथन करने से शरीर हिल रहा है। लेकिन जीव गोस्वामी जी अपना भाव कहते हैं कि फूलों ने जब यशोदा की दशा देखी कि कृष्ण प्रेम में इतनी दीवानी है तो फूलों को भी लज्जा आ गई कि ऐसे भक्त के सिर पर रहने का हमको अधिकार नहीं है, ऐसे भक्त के चरणों में ही हमको रहना चाहिए, इसलिए फूल उनके चरणों में आ रहे हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण लगभग 3.5 वर्ष के हो गए थे। प्रातः काल उठ गए। यशोदा जी उनके उठने के पहले माखन निकाल कर रख लेती थी, क्योंकि लाला जागेगा तो उसको उसी समय देना पड़ेगा। लेकिन आज लाला थोड़ा पहले ही जाग गए। जैसे बच्चों की आदत होती है वैसे ही जागने के बाद वे पलंग पर पैर लटका कर रोने लग गए। बच्चे रोने लग जाएं तो माँ को आना ही पड़ता है। मैया बोली, माखन निकलने में थोड़ा ही समय शेष है, थोड़ा रो भी लेगा तो कोई बात नहीं है, बच्चों का स्वभाव है रोना, लेकिन बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं। देखा कि जब रोने के बाद भी मैया नहीं आ रही हैं तो चुप हो गए। एक बार मैंने एक बालक को
देखा खेल रहा था, दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। गिरने के बाद इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, हाथ पैर से धूल पहुंची और चला गया, रोया नहीं। कुछ देर बाद उसकी माँ मिली, तब जो आकर के जोर से चिल्लाकर रोने लगा। मैंने सोचा कि ये कौन सा गणित है भाई, यदि चोट लगी थी तो वहीं रोना चाहिए था और नहीं लगी थी तो अब रोने का क्या मतलब। बच्चा भी जानता है कि रोना है तो कोई सुनने वाला भी तो चाहिए। जब माँ मिली तब वह रोया। ऐसा ही कन्हैया ने जब देखा कि रोने से माँ नहीं आ रही है तो रोना बंद कर दिया और पलंग से कूद पड़े और पहुंच गए जहाँ मैया दधि मंथन कर रही थी। दौड़कर मैया की तरफ चल दिए। हमारे महाराज जी कहते हैं कि पूर्ण काम परमात्मा आज स्तन में काम हो गया है। यह है प्रेम, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो आप्त काम है, आज मैया के दूध के लिए हो रहा है। यह है भक्ति। मैया का हाथ पकड़ लिया, मैया मंथन बंद कर दी, दूध पीना है। मैया बोली लाला थोड़ी देर ठहर जा, बोले नहीं मैया अभी पिला। मैया ने नहीं उठाया तो क्या किया जानते हो, मैया के चरणों में अपना चरण रख और उछल कर गोद में चढ़ गए। अब मैया क्या करे, लाला को लेकर बैठना पड़ा। गोद में उठाया नहीं, अपने आप चढ़ गए और बैठा कर दूध पिलाने लग गई। 3.5 साल के कन्हैया को यशोदा मैया अपना दूध पिला रही है। यह भी अपनी भारतीय संस्कृति है कि माँ जब बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो बच्चे के रक्त में माँ के दूध के रूप में माँ की ममता भी बच्चे के मन में प्रवेश करती है। समझने की बात है। तब वह बालक बड़ा होकर अपने माता पिता के प्रति प्रेम रखता है। जो माँ जितने अधिक दिन तक अपने बच्चे को दूध पिलाएगी रंजू, उसके उस दूध के साथ साथ उसके मन में, उस बच्चे के मन में माँ के प्रति प्रेम जाएगा। और यही कारण है कि ऐसा बच्चा हमेशा अपने माँ के प्रति क्या रहेगा, उस प्रेम को पाने की कोशिश करता है। लेकिन आजकल कोई पिला ही नहीं रहा है तो ममता कहाँ रहेगी, ये समझने की बात है। देखिए भागवत में लिखा गया, तब वह बालक बड़ा होकर अपने माता पिता के प्रति प्रेम रखता है क्योंकि उसके शरीर में प्रेम की भावना समाई हुई है। जो माताएं दूध नहीं पिलाती उनके बच्चे उनके भक्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि ममता का तो वहां प्रवेश ही नहीं है। 3.5 साल के कन्हैया हैं, यशोदा मैया उनको दूध पिला रही हैं। कृष्ण गाय का दूध भी पीते थे, माखन भी खाते थे, फिर भी मैया उनको अपना दूध पिला रही हैं। लेकिन उधर क्या हुआ, मैया ने परम गंधा गाय का दूध कन्हैया के लिए आग पर चढ़ाया था। दूध ने जब देखा कि कन्हैया तो मैया का ही दूध पिए जा रहे हैं, देखिए दूध ने देखा तो दूध दुखी हो गया। जब कन्हैया मैया का दूध पी लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा, फिर मुझको नहीं पिएंगे। ऐसे में मेरे जीने का क्या अभिप्राय है। वह दूध आग में कूद कर आत्महत्या करने लग गया, अर्थात दूध में उफान आने लगा। अब जब दूध आग में कूदने लग गया तो मैया ने जल्दी से कन्हैया को छुड़ा कर नीचे बैठा दिया और दूध को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। मैया के जाते ही दूध का उफान नीचे बैठ गया। उसको भी लज्जा आ गई कि मैंने क्या किया, भक्त और भगवान के बीच में व्यवधान डाल दिया। इधर कन्हैया ने देखा कि मेरे और मैया के बीच में ऐसा कौन है जिसको देखकर मैया मुझको छोड़कर चली गई। देखा दूध है, अच्छा दूध ने मेरे और मैया के बीच में व्यवधान डाल दिया। अब मैं दूध दही को ब्रज में सुरक्षित नहीं आने दूंगा। निर्णय ले लिया। दही की मटकी सामने थी, एक पत्थर का लोढ़ा उठाया और मटकी पर दे पड़ेगा। मटकी तोड़ दी, दही फैल गया। और मैया के स्वभाव से डरते थे, जानते थे कि मैया पिटाई करेगी। मटकी फोड़कर वहां से भागे। जब भागे थे तो दही के ऊपर से ही भागे थे, जो जिधर गए चरण चिन्ह बनते चले गए। समझ रहे हैं। मैया लौट कर आई, मटकी टूटी पड़ी है, कन्हैया गायब है। मैया समझ गई कि कन्हैया ही तोड़कर भागा है। मैया चरण चिन्ह के सहारे छड़ी लेकर इधर जाती हैं। कन्हैया माखन वाले कमरे में घुसे हुए थे, बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। भगवान श्री राम ही तो कृष्ण बने हैं ना। रामावतार में बंदरों ने श्री राम की सेवा के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा, इसलिए श्री कृष्ण अवतार में बंदरों से कोई काम किए बिना ही उनको मक्खन खिला रहे हैं। भगवान तो हमेशा ध्यान रखते हैं। ब्रज के अंदर बड़े शरारती हैं। आज भी भगवान कृष्ण का प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रज के बंदरों ने नया काम सीखा है, लोगों की आंखों से चश्मा निकाल कर ले जाते हैं। बाबा का भी चश्मा लेकर भाग गए थे बंदर। वहां जानते हो किसके निकालते हैं, चश्मा निकाल कर ऊपर बैठ जाएंगे,
फिर आपको दिखा दिखा कर तोड़ेंगे। अर्थात हमको फल दे दो, नहीं तो हम चश्मा तोड़ेंगे। फल दे दो तो छोड़ देते हैं। यह काम ब्रज के बंदर के अतिरिक्त और कहीं के बंदर नहीं जानते। तो बंदरों को माखन खिला रहे थे, अचानक बंदर वहां से भागे तो कन्हैया को लग गया कि पीछे मुड़कर देखा तो पीछे के दरवाजे से मैया आ रही है। कन्हैया भी भागे। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। सारे गोकुल में दौड़ लगाई। गोपियां निकलकर बाहर खड़ी हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि जिसका न आदि है न अंत है, उसको बांधने के लिए मैया उसके पीछे लगी हुई है। सारी गोपियां बाहर खड़ी होकर देख रही हैं। एक गोपी ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया क्या हम तुम्हारी कोई सहायता करें? बोले हाँ, कोई अंधेरा कमरा हो तो जल्दी बताओ। मैया हाथ में छड़ी लिए हुए है, मेरी बहुत पिटाई करेगी। मैंने मैया की मटकी तोड़ दी है। एक गोपी ने कहा, कन्हैया मेरे हृदय में ही सबसे ज्यादा अंधेरा है, तो यहीं आकर छिप जा। कन्हैया बोले, मेरी पिटाई होने वाली है और तुझको मजाक सूझ रहा है? यह मजाक का समय नहीं है, अगर बता सकती है तो कोई कमरा बता दे। कन्हैया फिर भागे। अब यह बात भागवत में नहीं लिखी है, लेकिन ब्रज के वक्ता लोग बोलते हैं। जब मैया भागते भागते थक गई तब लाला से बोली, लाला तू खड़ा हो जा, तुझको सतयुग के भक्तों की सौगंध। लाला खड़ा हो गया। मैया पास में गई तो फिर भाग गया। मैया ने त्रेता के भक्तों की सौगंध रखी, फिर खड़ा हो गया। जब मैया आई तो फिर भाग गया। मैया ने फिर द्वापर के भक्तों की सौगंध रखी, फिर खड़ा हुआ, फिर भाग गया। अब मैया को आशा तो नहीं थी कि जब 3 युगों के भक्तों के लिए खड़ा नहीं हुआ तो कलयुग के भक्तों के लिए कैसे रुकेगा। फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए। बोली, कन्हैया तुझको कलयुग के भक्तों की सौगंध है, खड़ा हो जा। कन्हैया खड़ा हो गया। मैया ने पकड़ लिया। मैया ने पूछा, क्या कलयुग के भक्त ही सर्वश्रेष्ठ हैं? कन्हैया ने कहा, मैया सबसे कमजोर वही हैं। अगर उनके नाम पर खड़ा नहीं होऊंगा तो जो 1-2 माला करते हैं वो भी छोड़ देंगे। मजाक की बात है। सतयुग आदि के भक्तों की बात नहीं मानूंगा, फिर भी भक्ति करते रहेंगे। कलयुगी भक्त ऐसे हैं कि 1 माला करेंगे और दुनिया भर का सामान मांगेंगे, और अगर काम नहीं हुआ तो पूजा बंद, आरती बंद, भगवान का भोग बंद। इसलिए कलयुग के भक्तों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैया ने पकड़ लिया, छड़ी दिखाई और बोली, तूने मटकी क्यों तोड़ी? दही खाता, माखन मिश्री खाता, माखन खाता तो खाता, हमारे ददिया सास के जमाने की मटकी। उस माताओं को बर्तनों से बड़ा प्रेम होता है। वो अभी जब तुम पुराने बर्तन हो और प्रेम बढ़ जाता है। हम लोगों के लिए भोजन लाती हैं तो हमारे सेवक से पीछे से बोल जाती हैं कि बर्तन संभाल कर रख लेना। ये माँ का एक होता है। हमारी सास के जमाने की मटकी क्यों तोड़ी? मैया ने छड़ी दिखाई। कन्हैया बोला, मैया पहले छड़ी फेंक दे फिर बताऊंगा। मैया ने देखा कि छड़ी देखकर भयभीत हो रहा है, उन्होंने छड़ी फेंक दी। मैया ने विचार किया कि अब तो यह भागना सीख गया है, कहीं घर छोड़कर भाग गया तो मैं क्या करूंगी। अच्छा होगा यदि अब इसको बांध कर रखूं, थोड़ी देर में इसका मन बदल जाएगा, फिर खोल दूंगी। मैया ने रस्सी मंगाई, कन्हैया को बांधना प्रारंभ किया। कन्हैया ने वहां भी लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी मंगवाए, कन्हैया को बांधने लग जाए तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। अंगुल में जितनी रस्सी थी सब करे, गोकुल में जितनी रस्सी थी सब जोड़ दी गई, फिर भी रस्सी 2 अंगुल ही छोटी पड़ जाती थी। न 3 अंगुल न 4 अंगुल, केवल 2 अंगुल। विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि 2 अंगुली रस्सी छोटी पड़ने का संकेत क्या है? संकेत माने कि क्यों 2 अंगुली माने छोटी पड़ती थी? भजन करने वाले का प्रयास और भगवान की कृपा, यह जब आपस में मिल जाते हैं तो भगवान बंधन में आ जाते हैं। देखिए, भगवान की कृपा और भक्त का प्रयास। रस्सी 2 अंगुली छोटी पड़ने का यही इशारा था कि माने भगवान प्रयास, भक्त प्रयास कर रहा है और भगवान आप में आने जा रहे हैं। यशोदा मैया ने बहुत प्रयास किया लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रही। अब क्या करें? किसी महापुरुष ने लिखा है कि यशोदा जी ने एक गोपी को कहा, गोपी तू अब बरसाने चली जा। भगवान में लिखा है, भागवत में लिखा है, कृपया शीतस्व बंधने, कृपा से बंधे। लेकिन कृपा का दोनों अर्थ होता है, अपनी कृपा से बंधे और कृपा का अर्थ श्री राधा रानी भी होता है कि माने कि राधा रानी की कृपा से बंधे कि अपनी कृपा से बंधे।
कृपया श्री राधा राधया यशोदा जी ने यशोदा जी ने एक गोपी से कहा, तू बरसाने चली जा, राधा रानी से रस्सी मांग कर ला। गोकुल की रस्सी तो खत्म हो गई। किशोरी जी को जब पता लगा कि कन्हैया आज अपने नटखटपन के कारण बांधे जा रहे हैं, बड़ी प्रसन्न हुई। ले जाओ उसको, हमारी रस्सी से बांधो, वे बहुत नटखट हो गए हैं। किशोरी जी की रस्सी आ गई। उस बंधन को श्री कृष्ण कैसे छोड़ सकते हैं। वाह, जो श्याम सुंदर की अनादि शक्ति है, दो देह एक प्राण है, उस बंधन से कभी अलग हो ही नहीं सकते। किशोरी जी की रस्सी आते ही श्याम सुंदर बंध गए। कृपया शीत स्वबंधने, मैया ने कन्हैया को ओखल में बांध दिया और घर का काम करने लग गई। कन्हैया ने देखा मैया तो घर के काम में लग गई, तो चलो हम भी अपना कुछ और काम करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए आज की इस समय की कथा को हम लोग यहीं विराम देते हैं और फिर शाम को हम लोग शेष कथा कहेंगे, क्योंकि अब 8 बज गया है। 275 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर